कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्रीमद्हंससमारम्भा सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरं। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चार भुजानाथ की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। रस बिहारी गोपाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन चिद घन वृंदावन बीत विहारी मुरलीधारी नंद नंदन भक्त उरचंदन श्री चार भुजानाथ ब्रज बिहारी गोपाल की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से आपके गांव में चार भुजानाथ के मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस, आज पांचवा दिन आरंभ होने जा रहा है। तो आइए पंचम दिवस के इस सत्र में हम लोग प्रवेश करें, भागवत की पावन गौरव गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय। पार्वती शिव शंकर 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 की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। राधा की जय जय यमुना की जय जय। गंगा की जय यमुना की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। सरस्वती जो सरयू की जय। सरस्वती और सरयू की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चार भुजानाथ की जय 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 श्री राधे। तो आइए भागवत भगवान की गौरव गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। पंचम दिवस चार भुजा की कृपा से 4 दिन बीत गए, आज 5वां दिन है महाराज। और आज के अलावा 2 दिन और शेष हैं। तो उसके बाद ये रंगल मंगल जितना दिख रहा है ना, जो गोपाल जी वृंदावन से आए पुनः वृंदावन पहुंच जाएंगे महाराज।
तो भैया कहते हैं ना कि गोता मारा सिंधु में, गहरे पानी पेट, और वो क्या मोती लाएंगे जो रहे किनारे बैठ। सिंधु के अंदर मोती मिलता है, समुद्र में मोती मिलते हैं ना, लेकिन मोती कौन लेके आता है? मोती किसे मिलता है? जो उस सिंधु में गोता लगाता है ना। जिसने सिंधु में गोता लगाया वो मोती लेके आया, लेकिन जो किनारे पे बैठा हुआ है, जाने का प्रयत्न नहीं कर रहा, उसे क्या मोती मिलेगा? नहीं, उन्हें तो खई न मिला मारा। गोता लगाना पड़ेगा तब मोती मिलेगा। तो कृष्ण रूपी मोती को पाने के लिए सत्संग रूपी सरिता में गोता लगाना पड़ता है महाराज, तब जाकर के ये दिव्य रत्न प्राप्त होता है। आज कुछ विलंब हुआ कथा में किसी कारणवश, तो आइए अपने मन को ले चलते हैं। कहाँ? गंगा जी के किनारे। अपना मन कहाँ ले चलें? गंगा जी के किनारे। तन तो यहीं रहे, लेकिन मन गंगा जी के किनारे ले चलें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रोता बना करके संसार के कल्याण के लिए भगवान की जो कथा है, भागवत की जो कथा है, उसका श्रवण करवा रहे हैं महाराज। हजारों हजारों संत वहाँ बैठे हुए हैं। मुख्य श्रोता के रूप में परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं, और सामने ही श्री सुखदेव जी महाराज वक्ता बन करके बैठे हुए हैं, जो कथा का रसास्वादन करवा रहे हैं। कल आप लोगों ने भागवत में अनेक दिव्याति दिव्य प्रसंग श्रवण किए। भरत जी का उपाख्यान आप लोगों ने सुना। उसके बाद वृत्रासुर की कथा भी सुनी थी आप लोगों ने। ये वृत्रासुर जो था ना महाराज, ये पूर्व जन्म में एक राजा था, इसका नाम था चित्रकेतु। वृत्रासुर जो था वो पूर्व जन्म में एक राजा था, नाम था चित्रकेतु। पत्नियां तो अनेक थीं, परंतु पुत्र नहीं था इसके। इसने महाराज अनेक प्रयत्न किए, लेकिन संतान नहीं हुई। नारद जी की कृपावश एक संतान मिली भी, लेकिन नारद जी ने कहा कि तुझे ये संतान सुख भी देगी और दुख भी देगी, दोनों चीज। तो कुछ समय पश्चात चित्रकेतु की जो सबसे बड़ी रानी थी कृतद्युति, उसको एक पुत्र हुआ।
छोटा ही बालक था महाराज। तो सोतिया डाह में जो और रानियां थी ना, उन्होंने उस बच्चे को जहर दे दिया कि हमारे तो संतान है नहीं, इसी के संतान है, अब राजा इसी को ज्यादा मानेगा। जहर दे दिया महाराज, वो बच्चा मारा गया। राजा रोता है, चिल्लाता है, विलाप करता है। पुनः नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से कहता है, महाराज आपने संतान तो दी थी लेकिन वो तो मर गया, किसी भी तरीके से मेरी संतान को पुनः जीवित करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नारद जी ने समझाया कि राजा मैंने तुझसे कहा था ना कि सुख भी देगा दुख भी देगा, क्यों रोता है पगले? नहीं माना तो नारद जी ने उस जीवात्मा को बुलाया। जीवात्मन पश्य भद्रम ते, हे जीवात्मन देख तेरे माता पिता कैसे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, जल्दी आ जा। तो जीवात्मा कहती है कि नारद ऋषि आप तो जानते ही हैं कि मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जन्म लेता है, और इस योनि में मेरा इतना ही प्रारब्ध था बस। और ये किस जन्म के माता पिता हैं मेरे? मैं तो अनेक जन्मों से भटक रहा हूं महाराज, मैं तो अनेक जन्मों से भटक रहा हूं। न जाने कितने मेरे माँ बाप बदले, ये भी होंगे। तो महाराज आज बड़े चित्रकेतु जो है ना, वो भगवान शेषनाग की उपासना किया करता था। उन्हीं की कृपा से वो एक गंधर्व बन गया महाराज। एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, तो माता पार्वती और भोले बाबा बैठे हुए थे, लेकिन इंद्र के द्वारा मरने के बाद भी उसकी जो मति है वो भगवान में लगी रही। ये प्रसंग आप लोगों ने कल श्रवण किया था चित्रकेतु का। आपने प्रहलाद जी की कथा भी सुनी थी ना, प्रहलाद जी का पावन चरित्र श्रवण किया था। विश्वास था प्रहलाद को विश्वास था कि परमात्मा है, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं होता महाराज। हम लोगों को नहीं होता ना विश्वास। यदि कोई कह दे कि भैया इस जगह पे भूत रहता है, उस जगह से जाएंगे नहीं निकल के महाराज, भूत रह है ना, और जाएंगे भी यदि तो डर डर के, मन में एकदम विश्वास हो जाता है, जल्दी डर के जाएंगे, वो दिख न जावे रे। हनुमान चालीसा का पाठ के हनुमान जी महाराज मन दिख नहीं, सगत जी महाराज मन दिख न जाए। लेकिन हम लोगों को ठाकुर पे विश्वास नहीं होता महाराज, परमात्मा पे विश्वास नहीं होता हम लोगों को। सब वेद शास्त्र सब कहते हैं कि भैया हर जगह परमात्मा है, हर जगह पर परमात्मा की, लेकिन प्रहलाद तो नहीं है ना, प्रहलाद नहीं।
ऐसा बताया है कि राम हम नहीं माने तो लिख लीजिए, नाम के अक्षर चौगुन करके 5 मिलाए दुगने कर दीजिए। 8 को भाग दियो रघुनंदन, शेष बचे 3 में चित दीजिए। मोहू में राम तोहू में राम, या खम्भ में राम विलंब न कीजिए। राम हमारे हैं बीच चराचर, ये नहीं माने तो लिख लीजिए। जैसे अब राम जी, सब लोग कहते हुए राम जी हर जगह पे हैं, तो देखते हैं इस माइक में राम जी हैं कि नहीं है। इस माइक में राम है या नहीं है, देखें एक बार, परीक्षा करें। एक बार देखते हैं भाई माइक में राम है कि नहीं। तैयार है ना? अभी देखते हैं। राम हमारे हैं बीच चराचर, ये नहीं माने तो लिख लीजिए। नाम के अक्षर चौगुन करके। ए माइक, कितने अक्षर माइक में? कतरा हो यार? 3 अक्षर। चौगुन करके 4 गुना करो, 4 गुना करो। 4 तिया 12। अरे बोलो भाई, 12। नाम के अक्षर चौगुन करके 5 मिलाओ, 5 मिलाओ इसमें। 12 5 17। ठीक। नाम के अक्षर चौगुन करके 5 मिलाए दुगने कर दीजिए। दुगनों करो, 34 हो गए। अच्छा, नाम के अक्षर चौगुन करके 5 मिलाए दुगने कर दीजिए। अब 8 को भाग दियो रघुनंदन। 8 का भाग दो इसमें, कितने आए? 8 चौक 32। कितना शेष? 2 शेष। राम 2 ही तो है ना, राम शेष हो गया। मतलब माइक में भी राम है। इनके ये पेड़ बजाते हैं, देखो देखिए इस पेड़ में राम है कि नहीं है ना? 2 अक्षर हो गए पेड़। नाम के अक्षर चौगुन करके, चौगुना करो। 8 5 मिलाओ 13, दुगने कर दीजिए 26, भाग दीजिए। 8 का भाग दीजिए इसमें, 24 आए। कितने बचे? 2 बचे ना। राम हर जगह संसार में जो भी चीज आपको दिखाई देती है उसमें राम है। ये हारमोनियम हो, ये माइक हो, ये पैड हो, ये ढोलक हो, ये कैमरा हो, ये लाइट हो, हर जगह आपको राम। तो प्रभु तो हर जगह है महाराज, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए आस्था, विश्वास और श्रद्धा का होना जरूरी है। बस इन कथाओं को सुनने से उनके अंदर विश्वास प्रकट हो, भाव प्रकट हो। जिस दिन ये भाव प्रकट हो गया ना, कहाँ परमात्मा है, भगवान कहाँ? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भक्त ने कह दिया यहां है तो वहां है। ऐसा है। तो प्रहलाद जी की कथा भी आप लोगों ने कल सुनी थी, गजेंद्र मोक्ष की लीला सुनी आप लोगों ने। कि जिंदगी भर जिनका पालन पोषण उस गजेंद्र ने किया, गजराज ने किया, जब विपत्ति आई तो उन्होंने भी साथ छोड़ा महाराज। ये सत्यता है, यथार्थ है महाराज। और ये सत्य भी है कि जिंदगी है ना महाराज, ये जिंदगी है, कष्ट तो होगा ही होगा, वरना मरने के बाद तो जलने का भी पता नहीं चलता, जलने का भी एहसास नहीं होता। जिंदगी है।
जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जीवन है हमारा। गजेंद्र मोक्ष की पावन लीला आप लोगों ने कल श्रवण की थी। उसके पश्चात समुद्र मंथन की कथा। जीवन में जो भी कार्य करोगे, ऐसा नहीं कि पहली बार में सफलता प्राप्त कर लो, ऐसा नहीं होता महाराज। असफलता मिलती है, दुनिया वाले टांग भी खींचते हैं, असफलताओं का विष भी पीना पड़ता है महाराज। सफलता का अमृत प्राप्त करने से पहले असफलताओं का विष भी पीना पड़ता है। जिसने असफलताओं का विष पी लिया उसको फिर सफलता का अमृत भी प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने विष पिया महाराज, पश्चात अमृत भी प्राप्त हुआ। जिंदगी में यदि असफलता आए तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती महाराज। विष यदि प्राप्त किया है समुद्र मंथन से तो अमृत भी मिला, वही कहानी है। नवम स्कंद में राम जी का जन्म। राम जी ने भी हम लोगों को शिक्षा दी कि भैया इस जन्म में, मनुष्य जन्म में तो मुझको भी कष्ट मिला। राम जी ने भी दुख झेला ना, राम ने भी तो कष्ट झेला, तो हम कैसे बच सकते हैं महाराज? हम कैसे बच जाएंगे? हमको भी कष्ट होगा, हमको भी दुख झेलने पड़ेगा। दशरथ जी महाराज, राम जी के पिता, उन्होंने भी तो कष्ट झेला। पुत्र के विरह में रो रो करके उनकी मृत्यु हुई महाराज। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुपति विरह, राव गयो सुरधाम। रघुपति के विरह में रो रो करके प्राण त्यागे महाराज। तो दशरथ ने कष्ट भोगा, साक्षात राम ने कष्ट भोगा, तो हम आप तो फिर क्या है महाराज? भोगेंगे ही ना। कष्ट भोगना है, जीवन का सत्य है ये। उसके पश्चात आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का सुना, कैसे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और मथुरा से कहां गए? गोकुल। भगवान का जन्म कहां हुआ? जहां चोर रहते हैं, डकैत रहते हैं महाराज। कोई भला आदमी जेल में जाना पसंद करता है? नहीं। कोई शर्मदार आदमी जेल में जाना पसंद नहीं करता, और बेशर्म तो रोज आते जाते हैं महाराज। बोले ससुराल जा रहे हैं, बेशर्मों की तो क्या, बड़ी बड़ी रोटियां मिला महाराज, रोटी आनंद आ गया। भगवान का जन्म कहां हुआ? उसी जेल में। और जन्म होते ही मां से दूर हो गए महाराज। जन्म लेते ही शिक्षा दी कि दुख मुझे भी है,
तुमको भी होगा, सावधान रहना। गोकुल पहुंचे महाराज। वहां आज गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। गोकुल में बड़ा उत्सव मन रहा है महाराज। क्यों मन रहा है उत्सव? क्योंकि साक्षात कन्हैया लाल का जन्म हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय। लाला ने जन्म लिया महाराज। नंद बाबा को कोई संतान नहीं थी। एक बार बड़े बड़े महाराज विद्वान ब्राह्मण आए कि महाराज अवश्य संतान प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करवाओ। पहले अनुष्ठान में क्या होगा? कि बाबा कुछ नहीं, तुम तो चकाचक रबड़ी घोटो, ब्राह्मणों को खूब खवाओ महाराज। हाँ, तो ब्राह्मणों को तो महाराज मीठा ज्यादा, चकाचक रबड़ी मालपुआ चलन दे महाराज। हाँ, तो ब्राह्मणों ने नंद बाबा के लिए अनुष्ठान किया और 1.25 लाख नहीं 1.25 करोड़ गोपाल मंत्र का जप किया महाराज। और उसका संकल्प करके, उसका जप करके और उसका फल जो है नंद बाबा का समर्पित किया। समस्त ब्रजवासी पूर्णिमासी जो माता हैं वो भी बार बार आशीर्वाद देती हैं कि बाबा जरूर निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। तो आज महाराज वो पावन समय आया कि आज ठाकुर कृपा से संतान प्राप्ति हुई। जैसे ही महाराज सुनंदा ने देखा प्रातःकाल, दर्शन किया है, और नंद बाबा पता है कहाँ थे? यमुना के किनारे जप कर रहे थे महाराज। नंद बाबा जप करते हैं, गुरुजी ने मंत्र दिया है, उस मंत्र का जप करते हैं। लेकिन जब तो वहां कर रहे, लेकिन ध्यान कहाँ है? घर में। हाँ, घर में ध्यान है कि भैया देखो कब हो जाए बालक। तो जैसे सुनंदा ने देखा ना, दौड़ लगा के भगी महाराज, दौड़ लगा के भगी। ओ भैया 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 भैया, पागलों की तरह भगी जा रही हैं। और नंद बाबा जो है ना, वो अपना मंत्र तो भूल गए, अपना मंत्र भूल गए महाराज जो गुरुजी ने दिया था, और यूं जप रहे हैं, अबई तो भयो ना आए जाने कब होएगो, अबई तो भयो ना आए जाने कब होएगो, अबई तो भयो ना आए जाने कब होएगो। मंत्र भूल गए महाराज। जैसे पहुंची है सुनंदा, तो भैया 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 वो कहा है गो, क्यों अल्लाह मचा रही है, कहा बात है? भैया बहुत खुशी की बात है, तो बता सही, ऐसे ना बताऊं, यूँ बता कहा दे गो कि तू जो मांगेगी वो सही में देगा। हाँ, पर जल्दी बता, कहा बतावेगी, जल्दी बता, जल्दी बता। तो कहते भैया है गो, यूँ कहा है गो, यूँ कह है गो, जो का है गो, जो को लाला भयो है लाला, हो नंद के लाला की। अब तो महाराज जैसे लाला के बारे में सुन कि लाला को जन्म हो गया, जमुना जी में कूद गए महाराज नंद बाबा। कहाँ कूदे? सुधे जमुना में। जैसे कोई नौजवान पट्टा छोरा कूदे ना महाराज, ऐसे कूदो बाबा, और 101 डुबकी लगाई। बाबा जो हैं 101 डुबकी लगाई महाराज। आज भगे भगे आयो घर, नुको नाई लगा दे दुहाई पूरे गांव में महाराज।
सब झूम झूम करके महाराज, सबके सब दौड़ दौड़ के ग्वाल बाल गोपियां, आज मनोरथ सिद्ध हुआ है ना, प्रतीक्षा थी कि बाबा के कोई संतान हो जाए। आज संतान हुई महाराज, तो बड़ी खुशी मनाई जा रही है। एक ने नंद बाबा जाने लगे ना दर्शन करने, तो कहा बाबा ऐसे नहीं जाया करेंगे। फिर क्या बढ़िया कपड़ा तो पहन ले, कम से कम बढ़िया लत्ता पैर। तो महाराज बाबा ने बढ़िया सुंदर सुंदर लत्ता पहरे महाराज, पीरे पीरे से। जो कहा अब जाऊं ना, अब बच जावे, अब फेंटा तो बांध ले। बाबा के तो हड़बड़ी लग रही है जावे की महाराज, तो फेंटा बांधो। जो कहा अब जाऊं ना, अब बच जावे, कजरोटा तो बन जा, काजर लगा। हाँ, नए छोरा की तरह बाबा ने मोटो मोटो काजर लगायो महाराज। हाँ, कजरोटा बन गो, लगा के काजर। भाई अब जाऊं कि ना, ये मोचन में अंटा तो दे दे, लगा दे मोचन में अंटा। हाँ, जो अब जाऊं बाबा, अभी ने कमी है, ने सेंटिमेंट लगा के जा। हाँ, खुशबू मारे। अच्छा, हे भैया क्यों बुढ़ापे में हंसी करे मेरी? हे बाबा काय को बुढ़ापो, अभी तो जवान छोरा सो लगे, अभी तो जवान छोरा सो लगे, भी काय को बुढ़ापो। अब जाऊं ना, ऐसा ना जाया करें। फिर एक हाथ कमर पे लगा और एक हाथ माथे पे, और ठुमका लगाते हुए जा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज बड़ा आनंद आ रहा है पूरे ब्रज में। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी। जितनी ब्रज की नारियां है ना महाराज, वो कैसी बन गई है? बर्फी सी। बर्फी अच्छी लगे ना? हाँ, आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। रोहिणी कैसी बन गई है? रस खीर की तरह। आहा हा, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। सब मीठे मीठे बन गए महाराज। अब मीठे के साथ वो नमकीन भी होना चाहिए ना, है? तो नंद महीप बने नमकीन। नंद बाबा कैसे बन गए? एकदम चटक मटक। नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गोप सब गरम मसाला। आहा, गरम मसाला। और जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, और रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। कैसो लाला भयो हमारा? लड़ुआ सो लाला गोल मटोल। वो नंद के लाला की जय हो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बजवाल सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। नंद के अंगना में
रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने कागज लपेटा, ना जाने किस ऋषि ना जाने किस ऋषि मुनि ने कागज लपेटा, ना जाने किस ना जाने किस ऋषि मुनि ने कागज लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने कागज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी से हो गयो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कानों कानों बात चली है सोच हर रिजवाला, कानों कानों बात चली है सोच हर रिजवाला। कानों कानों बात चली है सोच हर रिजवाला, कानों कानों बात चली है सोच हर रिजवाला। नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद भी गोरी यशोदा भी गोरी। यशोदा भी गोरी, नंद भी गोरी यशोदा भी गोरी। काना किसे भी दिखाना नंद बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों। सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों। लाख बार बधाई। बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। कहते चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया कि रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। वैसे तो बूढ़े थे, एक रात में जवान बन गए महाराज, ठुमका लगा लगा के नाच रहे। और महाराज नंद बाबा ने भी इतना लुटाया, इतना लुटाया, क्या बताएं। अपने खजाने खोल दिए महाराज महलों के, इतना लुटाया। यूं कहते हैं कि जो इंद्र और कुबेर है ना, वो भी आश्चर्यचकित है आज, इतना लूट रहा है महाराज। वो कहते हैं कि न बची बचिया चचिया न पिछोरी, इतना दान दिया, न बची बचिया, सब दान दे दिया। न चचिया न पिछोरी, कछु ना बचो, सब दान दे दिया। क्योंकि बाबा को पता है दान देने से घटता नहीं है महाराज, दान देने से कभी नहीं घटता। कहते हैं ना कि चिड़िया चोंच भर ले गई, घट्योर नदी को नीर,
नहीं घटता। दान दिए धन नाय घटे, कह गए दास करूं, कभी घटता नहीं है महाराज, हमेशा बढ़ता है। नंद बाबा जो है ना, उनके महल के अनेकों गेट है महाराज, अनेक। तो किसी गेट पे तो महाराज वस्त्र लुटाए जा रहे हैं, वस्त्र ही वस्त्र, कोई भी ले जाओ, कितना भी ले जाओ, ऐसा नहीं कि एक बार ले जाओ दोबारा नहीं, जितना इच्छा हो ले जाओ। और एक द्वार पे महाराज सोने के बर्तन, किसी पे चांदी के बर्तन, किसी पर रत्न जड़ित कटोरियां, बर्तन महाराज, थाली चम्मच सब, जो जितना चाहे ले जाओ। एक आदमी बर्तन लेके गया महाराज, चांदी के बर्तन लेके गया। आगे पहुंचा था तो क्या देखा उसने कि भाई दूसरा व्यक्ति सोने के बर्तन लेके आया हाथ में, और अब भाई ठुकर लाया सोना का, माने को तो चांदी का, सोना खट मिल रहा जो गेट नंबर 3 पे। अरे मतलब दो मुँह फाचो भाग गया। तो चांदी के जो बर्तन थे ना वहीं पटक दिए महाराज, चांदी का ओटे फेंक दिया, भागे महाराज, सोना का लेकर, सोने के लेके आया महाराज। मैं देशा तीसरा आदमी आया ना, उसके हाथ में जो बर्तन थे उनमें रत्न मणियाँ जड़ी हुई थी, मणि जड़ित, रत्न जड़ित। और भैया सुकुट लायो जो गेट नंबर 5 से। अरे मैं तो होना के लिया भाई, पर फांको या ना, सोने के बर्तन फेंक दिए महाराज, भगा भगा वहां गया, मणिमय कटोरी बर्तन लेके आया। तो इतना सोना चांदी महाराज बिखरा पड़ा है गिरारे में। ब्रजा सर्वस्वधिमान कहते हैं, नंदस्वात्मजोत्पन्ने, हवा रुकती नहीं, ये फटा हुआ पर्दा माता हारनी में शायद पर तो फाटो या कोई। नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदगनान स्नात शुचिर्लंकृतः। नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद जी के जो बालक हुआ ना महाराज, इतना खुशी है, इतने खुशी है बाबा। आहूज विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया महाराज, वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया है। आहूय प्राण वेद ज्ञान स्नात शुचिरलंकृतः वाचित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात मजस्यवै। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ किया है, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ किया। स्वस्ति वाचन मतलब कल्याणकारी वचन। हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद है ना। 4 वेदों में एक शुक्ल यजुर्वेद है हमारा। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। हमारे उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद का पाठ होता है, और उसमें भी अलग अलग शाखाएं हैं महाराज। तो हमने जो वेद पढ़ा वो माध्यन्दिनी शाखा का वेद पढ़ा, उसमें भी 40 अध्याय हैं। उसमें आता है स्वस्ति वाचन। तो स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं हमारे ब्राह्मण लोग। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादश मरुतः
श्रीमातरः शुभं जावानो विदते खुजगमायाः अग्निजुह्वामनवः सूरचक्षुषो विषवेदो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विव्यसेमहि देवहितं जगायुः। हरि ओम। स्वस्ति वाचन का पाठ हो रहा है महाराज। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया, जात कर्म इत्यादि करवाए हैं। जात कर्मात मनुष्य कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों को संतुष्ट किया है, देवताओं का अर्चन करवाया। जब तक नालोच्छेदन नहीं हुआ महाराज, नाल होती है ना, उसको काटा नहीं गया अभी तक। ऐसा बताते हैं शास्त्र मत कि जब तक नालोच्छेदन न हो तब तक सोबर वगैरह लगती नहीं है। नालोच्छेदन के बाद में सूतकपातक होता है महाराज। तो उससे पूर्व ही धेनु नाम नियुते प्रादार विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ सातकौंभाम्बरावृतां धेनूनां नियुते प्रादा। बाबा ने असंख्य गौ दिए हैं, दान दिए हैं। और तो और 7 नाज होता है ना हमारा, 7 तरह के नाज। 7 तरह के नाज जानते हो ना, सतनाजा जिसे बोलते हैं। बृहयो यव गोधूमा मुग्धा मासा प्रियंगवः चणक सप्तमाज्ञयो सप्तधान्य उदारताः। 7 प्रकार के अनाज होते हैं। इसमें गेहूं भी आता है, चावल भी आता है हमारा। तो उन 7 प्रकार के अनाजों के बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, खूब दान दिया हमारे। इतना दान दिया बाबा ने। रोहिणी च महाभागा। रोहिणी जो है ना, वो हमेशा एकदम उदासीन रहती हैं, कभी श्रृंगार नहीं करती, क्योंकि उनके पति जेल में बंद है। अब पति तो जेल में बंद है वसुदेव जी, और पत्नी श्रृंगार करके सज धज के रहे, अच्छा नहीं लगता, अच्छा संदेश समाज में नहीं जाता। तो हमेशा उदासीन रहती है महाराज। लेकिन आज कन्हैया का जन्म हुआ है ना, वो भी इतनी खुशी है महाराज। रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदिता। उन्होंने भी दिव्य वास कंठा भरण भूषिता। बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए रोहिणी जी ने। आज रोहिणी ने बड़े सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, और वो भी बड़ा आनंद ले रहे हैं। आइए हम लोग भी आनंद लें। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय गौ दयाल की। जय कन्हैया की जय गौ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय गौ दयाल की। जय कन्हैया लाल किया छोटे से गोपाल की। जय कन्हैया लाल किया छोटे से गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की प्यारे से गोपाल की। जय कन्हैया लाल की प्यारे से गोपाल की। जय कन्हैया लाल की छोटे से गोपाल की। जय कन्हैया लाल की छोटे से
छोटे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, छोटे से गोपाल की, कन्हैया लाल की, प्यारे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, प्यारे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल किया मोटे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल किया प्यारे से गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, जय कन्हैया लाल की, जय गौरयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल से या लट्टू से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की या लट्टू से गोपाल की, कन्हैया लाल की छोटे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की या छोटे से गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, जय कन्हैया लाल की, छोटे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की या छोटे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, छोटे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की या छोटे से गोपाल की, नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भरे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के भरे जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, जवानन को हीरो हंडा बूढ़न को पाल की, जवानन को हीरो हंडा बूढ़न को मारुति, जवानन को हीरो हंडा बूढ़न को मारुति, जवानन को हीरो हंडा बूढ़न को मारुति, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जवानन को हाथ घोड़ा बूढ़न को पाल 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 की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय जवानन को लड्डू बेड़ा बूढ़न को लापसी, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, छोटे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, छोटे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, छोटे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, छोटे से गोपाल
ऐसा तो क्या बताएं। अच्छा एक बात है, और मैयाओं सुनो, आप लोग तो लूटने का आनंद ले भी सकते हो